नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय लेखाशास्त्र अध्याय 3 साझेदारी का पुनर्गठन साझेदार का प्रवेश के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति। दूसरा प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है नए साझेदार के प्रवेश पर। तीसरा प्रश्न, कुल लाभ की गणना हेतु हानि को घटाते हैं। चौथा प्रश्न, साझेदारी का पुनर्गठन किस दशा में होता है? तो ये नए साझेदार के प्रवेश पर, किसी साझेदारी की मृत्यु पर, साझेदार की निवृत्ति पर और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। पांचवा प्रश्न, त्याग अनुपात का समीकरण है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। छठा प्रश्न, ख्याति किस स्वभाव की होती है? बिल्ली के स्वभाव की, कुत्ते के स्वभाव की, चूहे के स्वभाव की। तो ये तीनों प्रकार की होती है, इसलिए सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ख्याति खाते को अभिलिखित किया जाता है नए एवं पुराने साझेदारों के नए अनुपात में। अगला प्रश्न है, सामान्य संचय को पुनर्मूल्यांकन के समय पुराने साझेदारों के मध्य किस अनुपात में वितरित करते हैं? तो सही उत्तर है पुराने साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपातों में। अगला प्रश्न है, फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार के लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे कहते हैं? उसे नफे वाला साझेदार कहते हैं। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि बांटा जाता है? उत्तर है पुराने अनुपातों में। अगला प्रश्न है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि का भुगतान किया जाता है? उत्तर है भावी लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, वास्तविक औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य है? अधिलाभ। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि को लिखा जाता है? उत्तर है पूंजी खाते के नाम पक्ष में। अगला प्रश्न है, अवितरित लाभ व संचय का हस्तांतरण किया जाता है? पूंजी खाता में किया जाता है। अगला प्रश्न, नए साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को अंतरित किया जाता है? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। अगला प्रश्न है, लाभ हानि समायोजन खाता है? नाम मात्र का खाता है। अगला प्रश्न, ख्याति के मूल्यांकन के लिए भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब उत्तर है लाभ की वृद्धिमान प्रवृत्ति हो, लाभ की बढ़ती प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, सचिव को मानदेय का भुगतान फर्म के लिए है? उत्तर है आयगत व्यय। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा लाभ का नियोजन है? पूंजी पर ब्याज। अगला प्रश्न है, जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नकद देता है तो फर्म की बहियों में उस रकम को डेबिट करना चाहिए? उत्तर है रोकड़ खाते में। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है? लाभ। अगला प्रश्न, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने को कहते हैं? अधिमूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर आलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा? उत्तर है पुराने साझेदारों को लाभ। अगला प्रश्न, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अवितरित लाभों को जो कि पुराने फर्म के तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं पूंजी खातों में हस्तांतरित होंगे? उत्तर है पुराने साझेदारों को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार है। वे डी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं तो साझेदारी पुनर्गठित होगी। अगला प्रश्न है, पुनर्मूल्यांकन खाता है? नाम मात्र का खाता। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाता में जमा पक्ष पर नाम पक्ष का आधिक्य है? हानि। अगला प्रश्न है, फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार के लाभ का भाग
पूर्व की तुलना में कम जाता है उसे कहते हैं? उसे त्याग करने वाला साझेदार कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ को लिखा जाता है। उत्तर है पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में। अगला प्रश्न, वहाँ ख्याति जिसका मूल्य सबसे अधिक रहता है। उत्तर है बिल्ली के स्वभाव की। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटाकर ज्ञात किया जाता है। उत्तर है प्राप्ति अनुपात या अभिलाभ अनुपात। अगला प्रश्न, पुराने अनुपात में से नए अनुपात को घटाकर ज्ञात किया जाता है। उत्तर है त्याग अनुपात। अगला प्रश्न, त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है। उत्तर है नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति के विभाजन के लिए। अगला प्रश्न है, ख्याति खाता खुला रहने पर उसे कहाँ दर्शाया जाता है। उत्तर है तुलन पत्र में। अगला प्रश्न है, व्यापार में अच्छी गुणवत्ता का माल उचित कीमत पर देने से किस प्रकार की ख्याति का निर्माण होता है। उत्तर है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे कम रहता है। उत्तर है चूहे के स्वभाव की ख्याति। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक रहता है। उत्तर है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। अगला प्रश्न, वह ख्याति जो व्यापार के स्वामी के साथ रहती है उसे क्या कहते हैं। उत्तर है कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। अगला प्रश्न है, नए साझेदार से पूंजी की राशि के साथ और कौन सी राशि मांगी जाती है। उत्तर है ख्याति की राशि। अगला प्रश्न, लेखांकन प्रमाप 26 किससे संबंधित है। उत्तर है ख्याति से। अगला प्रश्न, ख्याति को मूल्यवान संपत्ति कहा जाता है। उत्तर है जब फर्म में लाभ हो रहा हो। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का खाता है। उत्तर है नाम मात्र का खाता। अगला प्रश्न, जिस संपत्ति को स्पर्श नहीं किया जा सकता उस संपत्ति को क्या कहते हैं। उसे अमूर्त संपत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। उत्तर है जब ख्याति के लिए प्रतिफल नहीं चुकाया गया हो। अगला प्रश्न है, जब ख्याति की राशि नकद लाई जाती है तो उसे किस खाते में जमा करते हैं। उत्तर है प्रीमियम खाते में। अगला प्रश्न है, फर्म की संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है। उत्तर है पुनर्मूल्यांकन खाता। अगला प्रश्न, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है। उत्तर है त्याग अनुपात में। अगला प्रश्न, ख्याति के मूल्यांकन की कितनी प्रमुख विधियां हैं। उत्तर है 4। अगला प्रश्न, मूल्यांकन खाते का जमा शेष क्या दर्शाता है। लाभ। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाते का नाम शेष क्या दर्शाता है। हानि को। सही जोड़ियाँ बनाइए। पूंजी की प्राप्ति सही जोड़ी है। नए साझेदार का प्रवेश। स्थानीय ख्याति सही जोड़ी है। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। व्यक्तिगत ख्याति सही जोड़ी है। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि इसकी सही जोड़ी है। पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लेखा। दायित्व के मूल्य में वृद्धि इसकी सही जोड़ी है। पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष में लेखा। अगली जोड़ी है लाभ हानि अनुपातों में परिवर्तन इसकी सही जोड़ी है। साझेदारी का पुनर्गठन। औसत लाभ विधि इसकी सही जोड़ी है। ख्याति के मूल्यांकन की विधि। त्याग अनुपात इसकी सही जोड़ी है। नए साझेदार द्वारा लाई ख्याति का विभाजन। सामान्य संचय इसकी सही जोड़ी है। पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में जमा। गुप्त ख्याति इसकी सही जोड़ी है। प्रच्छन्न ख्याति। ख्याति का लेखांकन इसकी सही जोड़ी है। लेखांकन प्रमाप 26। पुनर्मूल्यांकन खाता इसकी जोड़ी है। नाम मात्र का खाता। चिट्ठे में प्रदर्शित कर्मचारी प्रोविडेंट फंड इसकी सही जोड़ी है। फर्म के लिए एक प्रकार का दायित्व।
नए साझेदार का प्रवेश इसकी सही जोड़ी है। फर्म का पुनर्गठन, अधिलाभ गुणा 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य इसकी सही जोड़ी है। वार्षिकी विधि से ज्ञाति का सूत्र। सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, दायित्व के मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखते हैं, असत्य है। अगला प्रश्न, संपत्ति में मूल्य में कमी को पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष में लिखते हैं, सत्य है। ख्याति खाता खुला रहने पर उसे लाभ हानि खाते में दर्शाते हैं, असत्य। अगला प्रश्न, ख्याति एक अमूर्त एवं स्थायी संपत्ति है, सत्य। अगला प्रश्न, ख्याति पर हास लगाया जाता है, असत्य। अगला प्रश्न, ख्याति एक मूर्त संपत्ति है, असत्य। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के क्रय एवं विक्रय पर बनाया जाता है, सत्य। अगला प्रश्न, सतत विज्ञापन करने से ख्याति में वृद्धि होती है, सत्य। अगला प्रश्न, दो फर्मों के एकीकरण के समय ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, सत्य। अगला प्रश्न, ख्याति को लंबे समय तक पुस्तकों में नहीं दर्शाया चाहिए, सत्य। अगला प्रश्न, अधिलाभ बराबर सामान्य लाभ माइनस वास्तविक लाभ, उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न, ख्याति को प्रत्येक दशा में पुस्तकों में दिखाना चाहिए, असत्य। अगला प्रश्न, फर्म के लाभ में से हिस्सा पाना नए साझेदार का एक प्रमुख अधिकार है, सत्य। अगला प्रश्न, नए साझेदार के द्वारा दी गई ख्याति का विभाजन पुराने साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में किया जाता है, असत्य। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाता एक वास्तविक खाता है, असत्य। अगला प्रश्न, एक अच्छी फर्म ख्याति को अपलिखित कर देती है, सत्य है। अगला प्रश्न, साझेदारों के इच्छा होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, असत्य। अगला प्रश्न, पुनर्गठन की दशा में विद्यमान ठहराव में परिवर्तन हो जाता है, सत्य। अगला प्रश्न, लाभार्जन में परिवर्तन का ख्याति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, असत्य। अगला प्रश्न, त्याग अनुपात की दशा में पूर्व की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है, असत्य। अगला प्रश्न, नए साझेदार को प्रवेश पर फर्म से दो मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं, फर्म की परिसंपत्तियों में भाग लेने का अधिकार तथा फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार, उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति का विभाजन पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में करते हैं, सत्य। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाते का नाम शेष हानि को दर्शाता है, उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न, नए साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने का अधिकार नहीं होता है, असत्य। अगला प्रश्न, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के स्वरूप किसी साझेदार के अनुपात में वृद्धि हो तो किसी साझेदार के भाग में कमी हो सकती है, उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न, ख्याति की राशि जब नकद लाई जाती है तो इसे प्रीमियम खाते में जमा करते हैं, सत्य। अगला प्रश्न, नए नियमों के अनुसार ख्याति की रकम नकद लाने पर ही लेखा पुस्तकों में लेखा करना चाहिए, सत्य। अगला प्रश्न, ख्याति को व्यापार से पृथक नहीं किया जा सकता है, सत्य। अगला प्रश्न, क्या केवल फर्म की ख्याति को ही बेचा जा सकता है, असत्य। अगला प्रश्न, अस्थगित आगम व्यय एक कृत्रिम संपत्ति है, सत्य। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाते का जमा शेष लाभ दर्शाता है, सत्य। अगला प्रश्न, त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात से अधिक होता है, असत्य। अगला प्रश्न, संलेख के अभाव में कार्यकारी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाता है, सत्य। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित करते हैं, सत्य।
अगला प्रश्न, नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का व्यवहार दो प्रकार से किया जाता है, प्रीमियम विधि एवं पुनर्मूल्यांकन विधि। सत्य। अगला प्रश्न, लाभ पाने वाला साझेदार त्याग करने वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति करता है। सत्य। अगला प्रश्न, ख्याति का मूल्य घटता बढ़ता रहता है। सत्य। अगला प्रश्न, साझेदारी फर्म को कंपनी में बदलने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। सत्य। अगला प्रश्न, सामान्य लाभ ज्ञात करने का सूत्र है विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य लाभ की दर बटे 100। उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात करने का सूत्र है अधिलाभ गुणा 100 बटे सामान्य लाभ की दर। उत्तर सत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, पुनर्मूल्यांकन खाता एक का खाता है नाम मात्र का। अगला प्रश्न, ख्याति पर नहीं लगाया जाता है हाश। अगला प्रश्न, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर प्राप्ति अनुपात। अगला प्रश्न, ख्याति लाभ कमाने में होती है सहायक। अगला प्रश्न, त्याग अनुपात अनुपात के बराबर होता है प्राप्ति अनुपात के। अगला प्रश्न, दायित्वों के पुस्तक मूल्य में कमी फर्म का होता है लाभ। अगला प्रश्न, पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि से साझेदार का कोई संबंध नहीं होता है। उत्तर नहीं। अगला प्रश्न, सामान्य लाभ की गणना पूंजी पर की जाती है। उत्तर प्रारंभिक। अगला प्रश्न है, साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी का कहलाता है। उत्तर पुनर्गठन। अगला प्रश्न, ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के समय ज्ञात हो सकता है विक्रय के समय। अगला प्रश्न, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर लाभ। उत्तर है अधिलाभ। अगला प्रश्न, गैर अभिलिखित परिसंपत्तियों को पुनर्मूल्यांकन खाते के पक्ष में लिखा जाता है। उत्तर है नाम पक्ष में। अगला प्रश्न, गैर अभिलिखित दायित्वों को पुनर्मूल्यांकन खाते के पक्ष में लिखा जाता है। उत्तर है जमा पक्ष में। अगला प्रश्न, ख्याति एक अमूर्त एवं स्थायी संपत्ति है। अगला प्रश्न है, अभिलाभ अनुपात की दशा में पूर्व की अपेक्षा लाभ प्राप्त होता है अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पुनर्मूल्यांकन खाता में जमा पक्ष पर नाम पक्ष का अधिक दर्शाता है लाभ। अगला प्रश्न, क्रियाशील सक्रिय साझेदार वह साझेदार है जो फर्म के संचालन में भाग लेता है। अगला प्रश्न, साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए सामान्य संचय को पुराने साझेदारों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। उत्तर पूंजी। अगला प्रश्न, नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व यदि फर्म की पुस्तकों में ख्याति विद्यमान है तो इसे कर दिया जाता है इसे अपलिखित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रीमियम ख्याति की राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में अनुपात में हस्तांतरित की जाती है त्याग अनुपात। अगला प्रश्न, ख्याति का व्यवसाय से कोई पृथक नहीं होता है अस्तित्व। अगला प्रश्न, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि फर्म की होता है हानि। अगला प्रश्न, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि फर्म का होता है लाभ होता है। अगला प्रश्न, संपत्ति के मूल्य में कमी फर्म की होती है हानि होती है। अगला प्रश्न, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए है आय। अगला प्रश्न, ख्याति के मूल्यांकन का आधार होता है अर्जित लाभ होता है। अगला प्रश्न है, लेखा मानक 10 का संबंध है ख्याति से। अगला प्रश्न, जब ख्याति खाता खुला हुआ हो तो उसे चिट्टे के रिक्त स्थान वाले हिस्से पक्ष में दर्शाया जाता है उत्तर परिसंपत्ति। अगला प्रश्न, त्यागी साझेदारों के पूंजी खाते उनके त्याग के अनुपात में किए जाते हैं जमा। अगला प्रश्न, लाभ पाने वाले साझेदारों के पूंजी खाते
उनके प्राप्ति अनुपात में किए जाते हैं, नाम किए जाते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।